पूरी दुनिया से खुशी की खबरें आ रही है। एक तो इंडिया पाकिस्तान से जीत गई, कोहली को वापस फॉर्म में देखा, अर्शदीप ने पूरी दुनिया का मुंह बंद करा दिया और अब यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन के बन चुके हैं, ऋषि सुनक। हालांकि ऋषि सुनक पैदा और बड़े ब्रिटेन में हुए हैं, पर हमें तो देसी आदमी कहीं भी तरक्की करता दिख जाए तुरंत छाती चौड़ी कर देते हैं। अरे हमारा ही लड़का है, अब उसका परिवार बाहर चला गया तो हम क्या करें। तो कौन है ऋषि सुनक, कैसा है इनका बैकग्राउंड और किन हालातों में बने यूके के प्राइम मिनिस्टर, सब जानेंगे आशीष नेहरा जैसे दिखने वाले मचाऊ आदमी के बारे में। गौर से सुनो। प्राइड लेने के लालच के कारण हम ये मानना तो चाहते हैं कि ऋषि सुनक फुल्ली इंडियन है, पर सच्चाई ये है कि इनका जन्म 1980 में साउथहैम्पटन यूके में हुआ। पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज, लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। एक आम स्टूडेंट इनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में अगर एक सेमेस्टर भी चला जाए तो जिंदगी भर छाती फुला के घूमे और मजाल है किसी का एक बार में फोन उठा ले, तो भाई इनका तो पीएम बनना बनता था। पॉलिटिक्स में आने से पहले ऋषि सुनक का बिजनेस करियर भी गजब का चल रहा था। गोल्डमैन सैक्स में ये इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। मम्मी ये SACHS वाला सेक्स है। और ऋषि भाई अब आप पीएम बनी गए हो ना, तो ये इंग्लिश भी थोड़ी फिक्स कर दो, बोलते क्या है लिखते क्या है। एंड कमिंग बैक टू हिज करियर, ये हेज फंड्स फर्म्स में पार्टनर रहे और फिर कैटरमैन वेंचर्स के डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बने। अब एक इंसान की इतनी सारी तरक्की देख के तुम्हें लग रहा होगा कि शुभम की तो जल गई होगी, वो खुद तो लूजर है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये धुआं, ये आग लग गई है स्टूडियो में, मैं जल नहीं रहा हूं। मैं जल नहीं रहा हूं। प्रोफेशनली इतना मचाने के बाद अगला सपना तो देश के हालात पकड़ के सुधार देने का ही होना चाहिए। इट इज वैलिड एंड लेजिट। 2014 में ऋषि का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ जब उन्हें रिचमंड यॉर्क से कंजर्वेटिव कैंडिडेट चुना गया। 2015 के जनरल इलेक्शन में इन्हें रिचमंड से ही MP चुना गया। कमाल के काम और नाम के चलते 2017 में फिर से MP बन गए। 2019 में ये प्राइवी काउंसिल के मेंबर बने। अब ये प्राइवी काउंसिल क्या है? तो प्राइवी काउंसिल है एडवाइजर्स की गवर्नमेंट बॉडी, जिसके मेंबर सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं जो चुनकर आते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन्स से। ये दोनों क्या है, इनकी बात हम आने वाले सेक्शन में करेंगे। 2020 के कैबिनेट रिशफल के बाद ऋषि चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बने। ये वर्ड मैं 3 टेक के बाद बोल पाई हूँ। बेसिकली वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वो बंदा जो गोरों को बोल रहा था फोक्स महंगाई नहीं बढ़ी है, आप गरीब रह गए हैं। ये कमाल की बात इसलिए भी है क्योंकि ये सब 2014 से 2020 में हो गया। इतना जल्दी इतना काम या तो ऋषि सुनक ही कर सकते हैं या फिर अक्षय कुमार। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ जी, तो पार्लियामेंट स्ट्रक्चर ऑफ यूके। पूरी बात समझने में आपको बाल ना खुजाने पड़े, इसलिए ये जान लेते हैं कि यूके की पार्लियामेंट का मोटा मोटा स्ट्रक्चर है क्या। यूके के पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा। सरकार बनाते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स। यूके में इसमें है 2 मेजर पार्टीज, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। पार्लियामेंट में इस समय कंजर्वेटिव पार्टी के 357 मेंबर्स यानी कि MP हैं। पीएम के लिए नॉमिनेट होने के लिए मिनिमम 100 MPs का सपोर्ट होना जरूरी है, जो ऋषि सुनक को बहुत इजीली मिल गया। क्यों, देखते हैं। यूके's करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। कंघी के कॉन्सेप्ट से खफा रहने वाले बोरिस जॉनसन ने एज ए प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किया 3 साल सर्व करने के बाद जुलाई 22 में, और उनकी जगह ली एलिजाबेथ AKA लिज ट्रस ने। एक फीमेल पीएम होना कमाल की बात तो थी, बट लिज ट्रस के सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज शुभम के भेजे DMs की तरह बैकफायर कर रहे थे। हालात पहले भी कुछ खास नहीं थी, पर अब बद से बदतर होती जा रही थी। 45 डेज ऑफिस में रहने के बाद लिज ट्रस ने भी वही किया जो शादी में मोटा दहेज मिलने के बाद ग्रेटर नोएडा के लड़के करते हैं। उन्होंने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। 2008 से वैसे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही थी और लिज ट्रस के फेलियर के बाद तो जनता में भारी एंजाइटी फैल गई। जब समाज ये साबित करने लगा हो कि विमेन कांट ड्राइव और आप उन्हें गलत साबित करने के लिए खुद मर्सिडीज खरीद कर रोड पर निकल जाएं, फुल बॉस लेडी मूव, समाज का POV बदलने ही वाला हो और तब आप डिवाइडर में गाड़ी ठोक दें। सेम टू सेम हो गया है। वी फील यू लिज। अब वापस PM इलेक्ट करने की बारी थी और 3 मेन दावेदार हुए, बोरिस जॉनसन, पेनी मॉर्डेंट और ऋषि सुनक। इनकी मीटिंग हुई तो पेनी मॉर्डेंट का क्लियर सपोर्ट मिल गया ऋषि सुनक को और इससे रास्ता क्लियर हो गया ऋषि सुनक का PM बनने के लिए। 2008 से यूके का सबसे बड़ा कंसर्न इकोनॉमिक क्राइसिस ही रहा है और लंबे समय से ऋषि ये साबित करते आए हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक सिनेरियो
दोनों समझता है। कोविड के टाइम पे भी जब आधी दुनिया रील्स बना रही थी और आधी पैसे की तंगी से परेशान थी, तब ऋषि सुनक ने यूके को सिंगल हैंडेडली खराब हालात से बाहर निकाला और सबको खुश किया। क्योंकि तब टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बिखर रही थी। तब ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,000 करोड़ की मदद की। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। बेसिकली जो भी सेक्टर डूब रहे थे उन्हें सरकार से पैसा दिलाया और डूबने से बचाया। ये ऑब्वियसली सबकी आंखों में उम्मीद लेके आया। बेहद खुशी की बात है कि इतना एफिशिएंट और प्रूवन आदमी पीएम बना है, पर रास्ता यहाँ से भी उतना आसान नहीं है। हालात खराब हैं, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा नहीं सकते, स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है, पाउंड डॉलर के बराबर आ गया है। वो तो इंसान की फितरत है कन्वीनियंस। इसलिए ऋषि सुनक से यूके की जनता ने नैया पार लगाने की उम्मीद लगा ली है। नहीं तो बजाल है कोई इंडियन ओरिजिन के आदमी इंग्लैंड में यूं ही कमाल कर दे। बट वी नो ऐसा कमाल दो ही लोग कर सकते हैं, या तो अक्षय कुमार या ऋषि सुनक। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे, नाना जी, नाना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव या फनी लगी तो भाई लाइक और शेयर तो कर ही दो। कमेंट्स के होमवर्क के लिए एक छोटा सा सवाल। आज थोड़ा आसान सवाल है, पर हमारी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जवाब जरूर दीजिएगा। कौन से बिजनेस जायंट है ऋषि सुनक के फादर इन लॉ और कौन सी टेक जायंट फर्म के हैं वो मालिक?